हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने देखी होगी। स्क्वायर मतलब वर्ग। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम कोई भी नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हों, 3 डिजिट हों, कोई भी। आप आसानी से 2 सेकंड के अंदर आप आंसर बता पा रहे थे। और आपको मैंने बताया था कि ट्रिक कितनी इजी वे में आपको आंसर लाकर दे रही है। यहाँ पर आपका बहुत टाइम बचने वाला है, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यही बताया था कि अब हम आगे करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 बनता है। तो हम प्रीवियसली हम पहले 2 था, उस स्टेप पे कैसे जाएंगे उसको बोलते हैं वर्गमूल। समझे आप? जैसे 25 है आपका, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 49 का 7 होगा, 64 का 8 होगा, 81 का 9 होगा। ओके, मतलब ओरिजिनल फॉर्म कह सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट। और यही बता दूं आपको कि ये आपकी स्क्वायर से भी इजी है, बहुत इजी है। और यहाँ आपको 4 डिजिट 5 डिजिट के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। और आप 2 सेकंड के अंदर अपने आंसर को बता पाओगे, वो ही बिना पेन पेपर उठाए हुए। और जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट 6724 का मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट किया मतलब वर्गमूल किया तो 82 आया। 8836 का मैंने वर्गमूल किया तो 94 आया। और वो मैंने 2 सेकंड के अंदर किया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रिवील करने जा रहा हूँ कि ये ट्रिक क्या है, कैसे ये वर्क करती है, कैसे आपको करना है स्क्वायर रूट। तो चलिए, यहाँ है मेरे सामने, पुराना ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 6724 इसको मैंने कैसे किया था। तो इसको करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ये टेबल आपको जानना ज़रूरी है। वो क्या है? n मतलब नंबर और n स्क्वायर मतलब स्क्वायर, बस उसका डबल। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का 4 होता है। 3 का 9 होता है। 4 का 16 होता है। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। आप जानते हो अच्छे से। इससे ऊपर भी आप जानते होगे, क्योंकि कंपटीशन में आप बैठ रहे हो तो आपको स्क्वायर करीब 30 तक तो या 40 तक आपको याद होना ही चाहिए, ताकि आप आसानी से अपने क्वेश्चन को कर लो और कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर भी जब हम ट्रिक बता रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये जो ट्रिक है आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस टेबल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये ट्रिक जो है वो आपकी यूनिट, लास्ट यूनिट से आपका होने वाला है। कहने का मतलब इकाई होती है आपकी, तो उससे आपकी ये चीज़ सॉल्व होने वाली है। तो आप जान रहे हो कि 1 का जो है 1, ये हमारी क्या हो गई? इकाई हो गई, यूनिट हो गई। 4, 9 और यहाँ पे 1 और 6, तो ये हो गई इकाई। फिर उसके बाद आएगी दहाई। तो आप जानते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इकाई क्या है? यहाँ पर यूनिट ये 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। ये आपको अभी समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है 6724। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्गमूल करना है इसका। तो इसको क्या कर लेते हैं? पेयर बना लेते हैं। अब देखिए, बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। देख, आप जानते हो कि जब 25 का आपको करना होगा तो आप एलसीएम कर लेते हो। बेसिक छोटे छोटे नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट करना हो तो आप क्या कर लेते हो? आप नॉर्मल सी बात है, आप एलसीएम करोगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है? जब स्क्वायर होता है तो 2 का पेयर बनता है, क्यूब होता है 3 का पेयर बनता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए 5 5 25 5 5, तो 2 का पेयर बना, हमारा आंसर क्या गया? 5 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से बताते हो। आपके सामने यहाँ पर क्या होता है? 64 होता है। तो आप क्या करते हो? तो आप यहाँ करोगे, आप फिर 2 का पेयर बनाते चलोगे। तो यहाँ पेयर कितने बना? 2 2 2, 3 पेयर बने 2 के, तो आंसर हमारा कितना है? 8।
तो 8 हमारा क्या हो गया, वर्गमूल या स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने वो 121 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 11, यहाँ पर भी 2 का पेयर बना तो हमारा 11 जो हो गया स्क्वायर रूट हो गया। तो अब इतने बड़े क्वेश्चन को आप करने बैठोगे तो आपका कितना टाइम जाएगा यहाँ पे, आप खुद समझिए। यहाँ पर 6, 7, 2, 4 का आप एलसीएम करने आएंगे तो कितना टाइम चला जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम अपने एग्जामिनेशन में दे पाएँ, क्योंकि अगर हम इतना टाइम देंगे क्वेश्चन में तो हमारे बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसको हम करेंगे अभी ट्रिक से। तो आप, मुझे लगता है बेसिक तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से जो है हमारा स्क्वायर रूट निकलता है, और किस तरीके से आगे हम वर्किंग करने वाले हैं कि किसी भी तरीके का हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसी ट्रिक से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये टेबल आपको याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पर मैंने 2, 4 को क्या किया है, मैंने पेयर बनाया है यहाँ के। तो लास्ट के 2 डिजिट को आप पेयर बनाओगे, उसके बाद जो भी आपकी डिजिट बचती हैं उसका पेयर बना दोगे। चाहे यहाँ पर 1 हो तो 1 के ऊपर बन जाएगा, 2 होंगे तो 2 के ऊपर बन जाएगा, या आपका कोई और नंबर होता तो उसके ऊपर बन जाता। तो कहने का मतलब आपको लास्ट के 2 पे पेयर बनाना है, क्योंकि आपका स्क्वायर है। पीछे से हम लोग इस ट्रिक को करते हुए चलते हैं, तो कहने का मतलब आपके एक सवाल पे 2 पेयर बनने वाले हैं। देखिए बच्चों, समझ में आएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि जल्दी जल्दी चलना है, सब कुछ तुरंत क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक बार समझोगे, आप 10 मिनट लगाओ, अभी जो आप इन्वेस्ट करोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप यहाँ 10 मिनट देते हो तो आप जब रिवाइज़ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इतने बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से आप कर लोगे। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को आप पेयर बनाना है, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो 2 डिजिट पे बनाओगे। आपका क्यूब होता तो 3 बनाओगे। हम क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम क्यूब रूट और क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो 2 पे हम पेयर बना देंगे, और बाकी उसका जो भी बचता है, 1 बचे चाहे 2 बचे, उन पे 1 पेयर बना दो। ठीक है, ये बात है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्रिक में मैंने बताया था कि आपको बस इकाई देखनी है। इकाई मतलब यूनिट, लास्ट डिजिट। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट में ये देखना है कि 4 जो है आपका लास्ट, अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका 4 आना चाहिए। किस किस में 4 आता है आप देखिए। 2 में 4 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, और 8 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। बस सिंपल सी बात है। देखिए 2 लिखा हमने, और उसके बाद हमने क्या लिखा, 8 लिखा। बस आपको ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि स्क्वायर है आपका। तो आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए इतना सब बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ लो। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ये क्वेश्चंस करने में। देखिए आपको पता चल गया कि 4 जो है हमारा 2 का डबल होता है, और 8 8 जा 64 करेंगे तो 64 में हमारा 4 क्या होता है, लास्ट में आता है, मतलब यूनिट होता है। चलिए ठीक है भाई, ये दोनों तो हमारे आ गए। उसके बाद हमें जो लास्ट आगे का पेयर बचा था, चलिए 2 डिजिट है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। 3 डिजिट होती है उसको कंसीडर करते। तो हमें ये जो आगे वाला पेयर है, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इससे नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करें तो हमारा 67 से कम आए। देखिए कैसे, आप जानते हो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। चलिए वो छोटा है, लेकिन बहुत छोटा हो गया वो। हमें ये देखना है कि 67 से ऊपर ना जाए, जस्ट उससे एक स्टेप नीचे हो। तो आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 का, 6 करोगे 36 जाएगा, 7 करोगे 49 जाएगा, 8 करोगे 64 जाएगा। तो 8 का 64 गया, 9 करोगे तो क्या 81 गया। तो भैया 81 तो आपका बड़ा हो गया ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें पूरा डिविजिबल लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 को लेना पड़ेगा, 8 स्क्वायर। समझे आप, 8 स्क्वायर मतलब 8 8 64, 8 8 जा 64, ये हुआ आपका। तो आपने 8 ले लिया यहाँ पर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है,
आपका जो भी आता है स्क्वायर करने पे उसको आप एक डिजिट प्लस करके आप उससे मल्टीप्लाई करा दो। 8 आया तो 9 से करा दो, 7 आपका 7 आया था तो 8 से करा दो, 6 आया तो 7 से करा दो। इस तरीके से आपको एक डिजिट ऐड करके मल्टीप्लाई करानी है। 8 9 जा 72, 72 आया। 72 क्या हो गया हमारा 67 से बड़ा है, बड़ा हो गया ना। और ये हमारी क्या रहेगी संख्या, ये हमारा नंबर क्या रह गया, छोटा रह गया। छोटा रह गया तो हमें क्या करना है, छोटे नंबर को लिख देना है एज इट इज़। बस ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, चलिए हम आगे और प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8 8 3 6, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है तो 2 पेयर बना दो 2 का, उसके बाद जो बाकी बचते हैं उनका 1 पेयर बना दो। ठीक है भाई। अब ये 6 को हमें देखना है इकाई को कि 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है भाई। तो 6 हमारा आ रहा है 4 पे और 6 पे भाई। तो 4 4 या 16 होता है तो 6 लास्ट में आता है, 6 6 या 36 होता है तो 6 लास्ट में आता है। बस खत्म बात। उसके बाद हमें जस्ट 88 से नीचे लेना है, 88 से ऊपर ना जाए ऐसी संख्या उसका स्क्वायर करने पे। तो क्या हो सकता है हम देख लेते हैं। 7 7 या 49, बहुत कम रह गया। 8 8 या 64, कम रह गया। 9 9 या 81, हाँ ये ठीक है। 10 10 या 100, ये ज़्यादा चला गया। तो हम क्या करेंगे, 9 को ले लेते हैं भाई। 9 को हमने ले लिया, 9 9 या 81, क्योंकि वो एक नंबर कम है, हम उससे ऊपर लेंगे तो हमारा जो ट्रिक है वो फेल हो जाएगी। तो 9 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि 9 9 या 81 हमारा हो गया। और अब मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई कराना है आपको एक डिजिट ज़्यादा से। तो 9 10 या 90, 90 आ गया आपका। और 90 जो है वो 88 से क्या है, ज़्यादा है। हमारी संख्या कम रह गई, कम रह गई तो आपको कम बाई डिजिट लिख देनी, खत्म बात। आपकी संख्या को देखना है आपको, आपकी संख्या कम है तो कम लिखो, आपकी संख्या ज़्यादा निकलती है तो ज़्यादा लिख दो बस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, 7 3 9 6। चलिए भाई, इसको हमने पेयर कर लिया। ये 6 हमने देखा, पहले तो 4 में आता है, 4 4 16 और 6 में आता है। चलिए हमने दोनों लिख दिया। तो अब क्या करना है, ये पीछे वाला काम तो हो गया, पीछे वाले में कुछ नहीं करना है आपको। 4 और 6 मिल गया, आपको एक नंबर उठा के रख देना है। अब हम आगे वाले पेयर पे जा रहे हैं, आपको फिर वही करना है, जस्ट नीचे वाले को, जस्ट इससे नीचे को स्क्वायर करना है। फिर हम देखते हैं 8 8 64, 9 9 81। देखिए आपके सामने 8 आ गया, क्योंकि आप 9 9 81 करोगे तो 73 से ऊपर चला जाएगा। 8 8 जा क्या होगा 64 हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से, 8 9 जा आपका 72। और 72 जो है हमारी संख्या ज़्यादा है और 72 कम रह गया। ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा वाले को ले लो। 86 आपका स्क्वायर हो गया, वर्गमूल हो गया। आपको अगर डाउट लग रहा है ना तो आप कुछ नहीं करो, आप 86 का स्क्वायर करो और आप उस क्वेश्चन को प्रूफ कर लो। आपको कैलकुलेटर भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से करना है। 6 या 36, 3 कैरी हो गया, 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, 96 में 3 को हमने ऐड किया तो क्या हो गया हमारा 99 हो गया, और 9 हमारा कैरी हो गया। अब क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 64 में हमने 9 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 13 और 7 7 3 9 6। देखिए आपके सामने एज इट इज़ क्वेश्चन मिल गया। आपने प्रूफ भी कर लिया, कुछ ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपको कैलकुलेटर भी उठाना नहीं पड़ा। आपने 1 सेकंड में क्या किया, स्क्वायर कर लिया, 1 सेकंड में स्क्वायर रूट कर लिया। चलिए हम आगे प्रैक्टिस करते हैं अपनी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 1 8 4। क्या करना है, सीधे सी बात है, 2 2 जा 4 हो सकता है, 8 8 जा 64, 2 और 8 हमारा पेयर बन गया। चलिए भाई ये दोनों हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस वाले की बात आती है, 6 या 36, 7 7 या 49, 7 को हम उठा लेते हैं। अब क्या करेंगे, एक से ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 56 जो हो गया हमारी संख्या कम पड़ गई तो कम वाले को ले लो भाई, 72 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 6 2 4 1।
इसको हमने पेयर बनाया, ये 1 का हो सकता है और ये 1 कहाँ आता है, एक 9 में आता है भाई, 9 9 जो 81। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया, पहले का शुरू हो गया, करते हैं। तो ये किससे आ सकता है हमारा, 7 7 जा 49, 8 से करेंगे तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 लिख दिया हमने। अब 7 8 जा 56, 56 क्या हो गया, हमारी संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और वो संख्या जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आया था वो कम रह गई। तो ज़्यादा वाली संख्या तो ज़्यादा वाले को ले लो, बस आंसर आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 4 7 6, क्या करना है, 4 और 6 आया, 7, फिर क्या करेंगे, 7 8 जा 56, तो वो ज़्यादा हो गया, संख्या हमारी कम रह गई, आंसर हमारा 74 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2 8 0 9 3 और 7, इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर 53 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 0 8 4, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 और 8 हो गया, यहाँ हमारा आंसर 78 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1 9 3 6, चलो इसको भी कर लेते हैं, 4 और 6 आ गया हमारा आंसर 44 आ गया। बस इतने इजी तरीके से आप कर पा रहे हो, 1 सेकंड आराम से लग रहा है और आप अपने माइंड में इसको कर ले रहे हो, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और एक हम क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं 1 4 8 8 4। देखिए मैंने बताया था आपको कि आपको पहले 2 का करना है पेयर, क्योंकि आपका स्क्वायर है, फिर उसके बाद जो भी संख्या बचती है उनको एक साथ ले लो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 8 और 2 का काम तो हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर देखना है, इससे जस्ट नीचे जो फिट हो रहा हो। तो हमारा क्या आ सकता है, देखिए 12 12 144 होता है हमारा, तो 12 तो हमारा लिख गया। अब 12 को क्या करना है, हमें 13 से मल्टीप्लाई कराना होगा कि नहीं कराना होगा, चलिए वही करा देते हैं। देखिए 156 हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, संख्या हमारी कम रह गई, तो हमारा आंसर 122 आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत आसान ट्रिक है, आप इसे अच्छे से कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है और आपकी ट्रिक ये वर्क की या नहीं की। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है आपका 7 2 2 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 6 4 9, नेक्स्ट है 4 3 5 6, नेक्स्ट है 1 4 1 6 1, नेक्स्ट है 2 5 2 0 0 4, नेक्स्ट आपका 5 5 6 5 1 6। तो ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्यूब और क्यूब रूट की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।